बदतमीजी है। ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Vellum Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? Yes, सोनिया। I'm sorry, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। Hi, अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था। सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें। और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में गेम खेलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यू आर फायर्ड। What? एक से I mean, सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये जो आप डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? तीन मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मारकर बाहर निकालेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि ऑफिस छोड़कर चला जाऊं? ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे सर। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी दे बिना ना इस कंपनी की गर्दन दी छड्डी नहीं रहनी। वो जदों भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, ये बंदा तो है जो सारी गल संभालता है। तो मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना कर दो मैडम, प्लीज। मैम ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो। मैम तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है जो इस आदमी के बिना ना हो सके। और तुम निकलो। अभी के अभी। हम प्लीज सुन लो ना एक बार। मैम सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैम, हमारा हेक्सावेव प्रोग्राम अटक गया है, उसमें बग्स आ गए हैं और सिस्टम भी क्रैश हो गया है। What? रजत, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना, और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्या कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी?
मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ अर्जुन सर ਨੂੰ वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत? बोल ज्योति। सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस, तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात नहीं है मैम। मैम सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, हमें कस्टमर के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी मैम, और हमारा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। मैडम अभी आप क्या करोगे? इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानते कि मेरे पास अर्जुन का बाप है, मेरा खास दोस्त, डिजिटल दुनिया का डॉन, डिजिटल किंग। वो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। She needs my help. अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे पर्सनली आके मिलना होगा। एक काम करो, वेलकॉम बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। मैडम ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई नहीं लग रही? कहीं ये डीजे किंग ये ऑफिस का ही तो स्टाफ नहीं है? अभी ये जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। चलो। मैम आर यू श्योर ये डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मिनी, डीजे किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है, और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना? आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली, बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखती हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। चले? या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया, मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यही रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। आर यू सीरियस? चीप? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपके कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी में बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने लगा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने एक कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन
बैंकर डैड। सोनिया, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुन लिया, मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत नहीं। मुझे निकाल कर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओ हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बदौलत पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया है मैंने इस कंपनी के लिए। खून पसीना एक किया तुमने, लेकिन अपनी गेम खेलने के लिए। ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत से ऊपर आई है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, तुम समझे? ओहो, क्रेडिट? मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। ये जो तुम्हारी कंपनी यहाँ तक पहुंची है ना, मेरी वजह से, वरना कुछ नहीं होता। और तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। दिखावे करने वाले ना असली मेहनत को नहीं जानते। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली? अपमान? अरे अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है, और ऊपर वाला जानता है कि ये कंपनी, मैं कितनी इज्जत करता हूँ इसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। अगर तुम इस कंपनी की इज्जत करते ना, तो यहाँ के स्टाफ को भड़काते नहीं। तुम स्टाफ को कंफ्यूज करने का फाइन 1 करोड़, और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने का 2 करोड़ रुपए फाइन। नहीं, कैलकुलेट करके बताना कितना हुआ। 4 करोड़। ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड, एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर। रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन, तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास। अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है। आगे तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आधी से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा जहाँ पे एक बिगड़े हुए बाप की बेटी सीईओ हो। सर, मैम आपको चांस दे रही है और आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी की सिफारिश में नहीं मिली मुझे ये नौकरी, अपने टैलेंट के दम पर मिली है, और मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मेरा टैलेंट ना मुझे कहीं भी काम दिला देगा। अर्जुन, एक बात याद रखना, तुम अगर तुम ये नौकरी छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक तंत्रा कंपनी अर्जुन को हायर कर रही है। तुम टेक तंत्रा कंपनी की ओनर मिस अनीशा बजाज हो ना? और तुम भी वही हो ना जिसके एरोगेंस के किस्से पूरी इंडस्ट्री में फेमस है, राइट? लेकिन तुम इस जैसे लूजर को क्यों हायर कर रहे हो? इसे तो हमने कंपनी से निकाल दिया है। क्या तुम इसे हायर करके अपनी कंपनी का नाम खराब करो? इस बद दिमाग लड़की के साथ बात करके कोई मतलब नहीं। आप इन सबके बीच में मत पड़िए प्लीज। नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो तुम्हें हायर कर रही। 1 करोड़ एनुअल सैलरी विद 20% कंपनी शेयर। इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की इतनी बड़ी कीमत? एक्सक्यूज मी, अर्जुन एक हीरा है, और एक हीरे को परखने के लिए ना जौहरी की नजर चली जाती, और एक जौहरी कभी भी हीरे की कीमत नहीं लगाता, उसकी कदर कर। हम एनीवेज, तुम ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। तो तुम ये सब करके हमारी कंपनी के खिलाफ जा रहे हो? तुम हमारी कॉम्पिटिटर बनोगी? कॉम्पिटिटर? गेम चेंज। और अब जब तुमने इतना कुछ सुने लिया है,
तो फिर ये भी सुन लो, टेक तंत्रा कंपनी बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाली। 6G? दिन में सपने देख रहे हो क्या आप लोग? 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर सकती है। सोनिया ने बोला तो फाइन। इनसे बात करके कोई मतलब नहीं। अब प्लीज चल। कोइंसिडेंस। मतलब आप ही डिजी किंग हो? शक। मैम आर यू श्योर ये डिजी किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मिनी, डीजी किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना। आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली, बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहां कदम रखती हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। अरे बाप रे, ये तो सीईओ सोनिया मल्होत्रा है और डीजी किंग को ढूंढ रही है। वाह यार, अगर हम ही डीजी किंग बन जाए तो सीईओ भी अपने काबू में, यानी वेलोकॉम के हम राजा। अरे भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। यार अगर ये असली डीजी किंग कभी आ गया तो अपनी तो पोल खुल जाएगी। सोनिया जो चाहती है वो बात, और इस वक्त हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है डीजी किंग। सोनिया जी, एक्चुअली क्या है कि ये जगह ठीक नहीं है ये सब बातें करने के लिए। अंदर ऑफिस में कैबिन में बैठ कर बात करते हैं। या श्योर। वैसे भी हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो जो बग है उसे तुम ही फिक्स कर सकते हो। डीजी किंग, लेट्स गो। अरे मुझे तो फिक्स करना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? तुम मुझसे फिक्स नहीं कर सकते क्या? तुम ही तो डीजे किंग हो ना। सोनिया जी, ये छोटे मोटे बग फिक्स करना तो मेरे पाए हाथ का खेल। प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो। आई आफ्टर यू। यार ये तो कुणाल है ना, टेक डिपार्टमेंट का कलर। ये बग फिक्स करेगा? इम्पॉसिबल। ओए ओए ओए, वो नाटकता देखो। वो मैंने तो लगता है ये बंदा ना पूरी नौटंकी कर रहा है। वो फिक्स मिक्स करना इससे बस दी गाल नहीं। तो पाजी वो सब छोड़ो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैम ने यहाँ पे बिठाया क्यों है? लंगूर दे अच्छे अंगूर। कब तक होगा ये बग फिक्स? जी सोनिया जी, बस थोड़ी देर और, कुछ सेकंड्स बस। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। लीजिए, हो गया जी बग फिक्स। ओ माय गॉड, बग फिक्स हो गया? ये कैसे किया इसने? अच्छा जी, वो ये बंदा था जादू टोने वाला निकला। काम आता है इसे यार पाजी। देखा मैंने, सोनिया ने जो कहा वो फाइनल। मैंने कहा था ना कि डिजिटल किंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। कुणाल खन्ना, इतने टैलेंटेड हो तुम, इतने लो लेवल पर काम क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए। आज से हेक्सावेव का प्रोजेक्ट कुणाल खन्ना संभालेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू मैम। हेक्सावेव का प्रोजेक्ट कुणाल खन्ना संभालेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू मैम। अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल मेहनत की और मुझे सिर्फ 3 मिनट में ये प्रोजेक्ट मिल गया। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया अब मौज में। अर्जुन, टेक तंत्र ज्वाइन करके ना सीरियसली तुमने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया है। थैंक यू। नहीं मैम, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपने मेरे ऑटो ब्रेकिंग द वेलकम्स मोनोपोली। वैसे मैंने सुना है उन्होंने अपने हेक्सावेव के सर्वर के थ्रू 60 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। यस, काम तो टेक्निकल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। व्हाट? ऑलमोस्ट कंप्लीट? अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिया तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा अर्जुन। कंपनी वैसे इतना स्ट्रगल कर रही है, इन्वेस्टर्स इम्पेशेंट है, मार्केट हमसे उम्मीद छोड़ चुकी है। अर्जुन, मेरी सारी उम्मीदें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनीशा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेक्सावेव के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे सॉल्व सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लूप होल? यस, लूप होल। और अगर उन्होंने इस लूप होल के साथ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा और वेलकॉम रास्ते पर आ जाएगी। थैंक गॉड। अर्जुन, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। सीरियसली ऐसा लगता है तुम ना कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं, जादूगर। नहीं मैम, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बस दिमाग और लॉजिक सही जगह पे होना तो पूरी दुनिया हिल सकती है। सोनिया, ये क्या कॉल कर रही है? चलो सुन लेते कि मैडम क्या कह रही है। कैसी है अनीशा जी? ऑफिस का माहौल अभी भी धुआं है या फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है? सोनिया, सीधी बात करोगी कि क्यों कॉल किया? सीधी बात? अरे तुमने स्प्राइट पी लिया क्या? सीधी बात, नो बकवास। सोनिया, तुम बताओगे तुमने कॉल क्यों किया है? आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। कॉल क्यों किया? अच्छा, तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है। मेरा हेक्सावेव प्रोग्राम रेडी हो चुका है और मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। 15 दिन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो मैंने तुम्हें और अर्जुन को इनविटेशन के लिए कॉल किया था, नथिंग एल्स। दिन अर्जुन, 15 दिन? ये कैसे पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल। सोनिया क्या करना चाह रही है? मैम, एक अपडेट है। वेलकम ने दुनिया के बेस्ट डिजिटल एक्सपर्ट को हायर किया है। अब वही टेक्निकल हेड है। थैंक यू। तो तभी सोनिया लॉन्च की बात कर रही थी। बट अर्जुन, अगर उन्होंने हमसे पहले 60 लॉन्च कर दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। रिलैक्स अनीशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेक्सावेव के प्रोग्राम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने बनाया उसे, और कोई भी एक्सपर्ट उसे क्रैक नहीं कर सकता। अर्जुन, अगर उनके पास बेस्ट एक्सपर्ट है तो वो लॉन्च हो भी सकता है। अब हम क्या करेंगे यार? फाइन, चलो मान लिया 1% के लिए भी अगर उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया तो आई प्रॉमिस कि 1 हफ्ते के अंदर हेक्सावेव से भी बेटर और सिक्योर प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। अर्जुन,
तुम हमारे साथ हो। मुझे पता है अगर तुम हमारे साथ हो तो हम वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उन्होंने हमसे पहले लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। वाह जी वाह, दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को निकालकर वेलिकॉम ने इस आदमी को टेक्निकल हेड बना दिया। वो देख रहे हो, वो लगता है अपने नए बॉस में ना प्रोजेक्ट तो ज्यादा फोटो वाला शौक है। तो पूरी स्क्रीन रंगीन है, आइटम ही आइटम, आइटम ही आइटम। मैंने तो पहले ही कहा था, हेक्सावेव में अभी भी लूप होल्स हैं और बिना टेस्ट के लॉन्च करना मतलब सिस्टम क्रैश। क्या हो रहा है सब? हाँ, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह मिलती है या ये बह मुंह चलाने की? सर मैं तो बस कह रही थी हेक्सावेव का कोड अभी भी अनस्टेबल है। टेस्टिंग मैडम, टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ो, मैंने बोल दिया ना, मतलब बोल दिया। कुणाल पाजी, मैंने तो डर लग रहा है कहीं कुछ क्रैश हो गया ना, वो पूरी दुनिया खिल्ली उड़ाएगी हमारी। ओ बल्लू पाजी, डरते ना तुम जैसे छोटे लोग हैं। मैं कौन? कुणाल भैया। अरे भोलेनाथ है अपने साथ, भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में है। सर लॉजिकली अभी लॉन्च करना मतलब सुसाइड। रजत भाई साहब, आप ना अपना लॉजिक जो है वो अपनी पॉकेट में डालो। इधर सिर्फ एक ही का मेरा मैजिक चलेगा, दैट्स इट। लॉन्च करो अभी के अभी। गॉट इट? ओ भाई, ये बंदा ना मरवा के मानेगा हमको, ये भी पक्की बात है। सिस्टम एग्जीक्यूटिंग लॉन्च सीक्वेंस। लाइव बिना क्रैश के। इम्पॉसिबल था लेकिन हो गया बाजी। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ओ शाबाश कुणाले, वो कर दिखाया है। ओए हो गया, वो मैंने कर दिखाया है। टीम हेक्सावेव प्रोग्राम लॉन्च कर दिया मैंने। यस यस, कॉन्ग्रेचुलेट मी। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो यार, कर दिया। आप देखना पूरी दुनिया बोलेगी भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज में। सो ये क्या आ गया स्क्रीन पे? क्या हुआ? एरर कोड 502। मैंने तो पहले ही पता लग गया सी, कुछ ना कुछ तो पटना ही है। कुणाल भैया मौज में, कुणाल भैया मौज में। सर ये वही बग है जो लास्ट टाइम क्रैश हो गया था सिस्टम पे। अब बकवास है ये। तुम सारे लोग, तुम काम करने के पैसे लेते हो कि ये सब नौटंकी करने के? मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। जैसा ये था वैसे का वैसा सिस्टम पहले की तरह चला कर दो, अभी के अभी सब कुछ सही करके दो, जैसे मर्जी करो, आई डोंट केयर। सर सुनिए, इसे फिक्स करना इतना आसान भी नहीं है, कम से कम 1 महीना तो लगेगा। सर और सिर्फ बग ही नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। अभी लॉन्च करना बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है सर। और कुणाल पाजी, मैनू एक गल दसो, वो बिना ब्रेक दी गड्डी पहाड़ च लेके जाओगे तो की होएगा? वो थल्ले ही डिगेगी, दसो। चुप चुप, सब लोग चुप, एकदम चुप। 3 दिन का समय है तुम लोगों के पास। आई डोंट केयर, इस बग को फिक्स करो, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? 3 दिन तो सर सिर्फ 3 दिन है आपके पास। अगर नहीं कर पाए ना तो बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, और भोलेनाथ की कसम तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। किसको बर्बाद करने की बात हो रही है कुणाल? क्या बर्बाद होने की बात हो रही है? बोलो। नथिंग मैम, वो बस हमारे कॉम्पिटिटर्स, उन्हीं को बस
बर्बाद कर देंगे। हेक्सा वेव प्रोग्राम लॉन्च के लिए रेडी है ना? मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने सिस्टम रूम से पैनिक वॉइसेस सुनी थी। मैम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो आप। अरे डोंट वरी, नथिंग टू वरी एट ऑल। हम है ना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा पड़ा हूँ मैम। पूरी टीम को मैंने लगा रखा है बग फिक्स करने के लिए। टेंशन मत लो, समय पर सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल 3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर उस दिन कोई बग या फिर कोई ग्लिच आए तो सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं, मेरे पापा का रेपुटेशन भी जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? मैम डोंट वरी एट ऑल, आप भरोसा रखिए, ट्रस्ट मी। हेक्सा वेव प्रोग्राम ना देखना, दुनिया को हिला के रख देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे कौन लॉन्च कर रहा है? मैं लॉन्च कर रहा हूँ, दैट डीजे किंग। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया फौज में। मैं भी किस पर डाउट कर रही हूँ? विग वन के टैग पर। मेरे दादाजी ने पापा को और पापा ने दादाजी को यही सिखाया कि ऑलवेज अप्रिशिएट गुड वर्क। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। सोनिया इतनी अमीर है, जरूर मेरे लिए कोई महंगा तोहफा ही लेकर आई होगी। क्या होगा इसके अंदर? रोलेक्स, कार की, विला की चाबी। भोलेनाथ की फौज में, कुणाल भैया मौज में। सोनिया जी, आप तो कुछ गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी ना? तुमने मुझे मैसेज में कहा था ना कि तुम्हें गेमिंग कंसोल पसंद